माँ बताती है उस समय घर में सब बहुत खुश थे। जल्द ही घर में खुश खबरी आने वाली थी। सबसे ज़्यादा मेरी दादी और अपने पोते का मुंह देखने के लिए उतावली थी। एक लड़की होने के 2 साल बाद इस बार सबको एक लड़के की उम्मीद थी। जल्दी ही सबके मुंह पर निराशा फैल गई क्योंकि इस समय क्योंकि इस बार भी एक लड़की हुई थी। हाँ, घर में सब दुखी थे सिवाय दो लोगों के, एक मेरी माँ और मेरी बहन पीहू। वो दोनों ही थे वहाँ जो मुझे देख के खुश हुए थे। दादी की तो जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, सब उम्मीद मर गई थी। मैं दिखने में घर में सबसे सांवली थी। माँ कहती है मैं घर पर ही हुई थी, मुझे कोई अस्पताल नहीं ले गए। मेरी दादी मुझे गोद में नहीं लेती थी। पिताजी शहर में नौकरी करते थे, कभी कभी घर आते थे। माँ मुझे और मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी। पीहू बहुत सुंदर थी, इसलिए सब उसे अपने गोद में ले बहुत खिलाते थे। मैं बहुत सांवली थी, इसलिए मुझे कोई नहीं खिलाता था। मेरी माँ थी जो मुझे दुलार करती थी। सब ने मेरी रंगत की वजह से मेरा नाम सांवरी रखा था। दादी 2 साल बाद हमें छोड़ चली थी। पोते का मुंह देखने की चाहत लिए दिल में लिए पिताजी अब हम सबको अपने साथ शहर ले आए। हम दोनों बहन अब साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में भी मेरे पास कोई नहीं बैठता था, कोई दोस्ती नहीं रखता था करता था। मैं बहुत रोती थी। दीदी मेरे से एक कक्षा आगे थी। दीदी मेरी सबसे अच्छी सहेली बनी। जब दीदी पास होती तो मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगता था। इसी तरह लोगों की बेरुखी सह के बड़ी हो रही थी। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे। दीदी अब अपनी ट्यूशन की वजह से साथ नहीं जाती थी। अब मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहने वाली नेहा, जो कि अभी ही पड़ोस में आई थी, वो जाती थी। नेहा के साथ हम बस से जाते तो लड़के नेहा को सीट देने के लिए खड़े हो जाते थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज में भी मुझसे कोई बोलना पसंद नहीं करते थे। अब मुझे अगर किसी से कोई नोट्स भी लेना हो तो सब बहाना बना देते थे। नेहा के एक बार बोलने से ही दे देते थे, इसलिए मैं नेहा से ही बोलती थी नोट्स के लिए। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम होने वाले थे। मैंने भी भाग लेने के लिए एक डांस ग्रुप में भाग लिया, पर अध्यापिका ने निकाल निकाल दिया ये बोल के कि कम ही लोग सही हैं। मैं अक्सर किसी से बात करने में संकोच करती थी। हमें सबकी नज़रों में अपने लिए हीनता ही दिखती थी। छुप छुप के बहुत रोती थी। मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छी ही नहीं लगती। नेहा का जन्मदिन था। नेहा को कॉलेज में सभी ने बधाई दी। नेहा ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी। मुझे ज़्यादा भीड़ शोर पार्टी पसंद नहीं, फिर भी हमारी एकमात्र सहेली की पार्टी में हमें जाना ज़रूरी था। दीदी ने अपने ट्यूशन टेस्ट के कारण साथ जाने को मना कर दिया। हमें बहुत डर सा लग रहा था। वहाँ मेरे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब थे। दीदी की मदद से मैं पार्टी के लिए तैयार हो पार्टी में चली गई। वहाँ नेहा मेरे से एक दो बात कर अपने बाकी के दोस्तों के स्वागत में लग गई। क्योंकि कॉलेज का कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं चुपचाप एक जगह बैठे थे। नेहा अब केक काटने लगी। सब नेहा के पास खड़े हो गए, पर मैं सबसे पीछे खड़ी थी। नेहा ने केक खिलाने के लिए मुझे बुलाया और अपने बाकी के दोस्तों के साथ फ़ोटो लेने लगी।
तभी उसकी सहेली साक्षी ने बोला, सांवरी थोड़ी किनारे हो जाओ, मुझे नेहा के साथ फ़ोटो लेनी है। और वहाँ खड़े लड़कों ने भी बोला, हमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं लेनी। ये सुन सब हंसने लगे। मैं नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा भी उन सब के साथ हंस रही थी। मैं अपनी नज़र नीचे करे वहाँ से हट गई। उस समय मुझे महसूस हुआ हमारा असल में कोई दोस्त है ही नहीं। मैं वहाँ से जल्द ही निकलना चाहती थी। मैं नेहा को गिफ्ट देने के लिए नेहा के पास गई। उस समय भी नेहा सबके साथ फ़ोटो लेने में व्यस्त थी। मैंने नेहा को गिफ्ट किया। नेहा मुझे रोक रही थी। उसने कहा, एक फ़ोटो तो ले लो हमारे साथ। तभी उसके दोस्त बोले, उसके लिए तो नेहा और लाइट्स जलानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये दिखाई नहीं देगी। यह सुन सब हंसने लगे। साथ ही नेहा भी हम अपनी रंगत के कारण इतना दुखी कभी नहीं हुए जितना उस समय हमें दर्द महसूस हो रहा था। हम अब सीधे वहाँ से निकल रोते हुए अपने घर पर रुके और आंसू साफ कर घर में गए। दीदी ने पूछा, कैसी रही पार्टी? हमने मुंह नीचे करे ही बोल दिया, बहुत अच्छी थी माँ। माँ ने पूछा, खाना लगा दूँ या पार्टी से खा के आई हो? मैंने झूठ ही बोल दिया है, खा के आई हूँ। इतना बोल मैं कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े हो रोने लगी। सबके मजाक बनाने हंसने की आवाज़ कान में गूंजने लगी। ये आवाज़ शांत ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे अपने आईने से नफ़रत हो गई थी। मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला और सोने चली गई। पर पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मुझ में उस पार्टी के मजाक के बाद सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं बोल घर पर ही रुक गई। पर दीदी समझ गई कुछ बात ज़रूर है। दीदी मेरे पास आई और पूछने लगी, मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं रो पड़ी और पार्टी की सारी बात बता दी दीदी को। नेहा और बाकी सब पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने मना कर दिया। दीदी, किसी को कुछ मत कहना। दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, ज्ञान के आगे हर खूबसूरती फीकी होती है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो तो वो ही तुम्हारी खूबसूरती बनेगी। दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी की बातों से थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था। बिना किसी बात की परवाह किए अगले दिन मैं कॉलेज गई। मैं सीधे अपनी क्लास में ही जाके बैठ गई। तभी एक आवाज़ आई, बीएससी क्लास यही है? नज़र उठा के मैंने देखा तो लंबा चौड़ा गोरे रंग का किसी हीरो की तरह दिखने में क्लास के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। हम एक पल के लिए घबरा गए। हमने जवाब दिया, जी, फर्स्ट ईयर की क्लास है। वो तूफ़ान की तरह अंदर आके मेरे पास की सीट पर बैठ गया और बोला, थैंक्स। मुझे लोगों के नज़र अंदाज और बेरुखी की आदत हो गई थी। इसलिए मैं हर किसी से कम ही बात करती थी। मैंने फिर बोला, क्लास कितने बजे से है? मैंने जवाब दिया, 10 बजे से। फिर उसने बोला, ओहो, अभी तो 20 मिनट हैं। वैसे मेरा नाम तरुण है और आपका सांवरी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे बोला। वो बोले जा रहा था, मैं दिल्ली में रहता था, अभी कुछ टाइम हुआ यहाँ शिफ्ट हुए। इसका अगला भाग इसके बाद आएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।